चलिए आज हम लोग देखते हैं आज हम लोग बजट और आर्थिक सर्वेक्षण को देखेंगे। हेलो, चलिए केंद्रीय बजट 2025-26 कौन पेश किया था? कब? केंद्रीय बजट जो 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री के द्वारा पेश, अभी इससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है एक दिन पहले 31 जनवरी को, वो भी निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। इस बार जो बजट का कितना बजट पेश किया गया? 65,345 करोड़। ठीक है, जो चालू वित्त वर्ष से कितना प्रतिशत अधिक है? 7.4% अधिक है। सात 7.4% अधिक है। 2024-25 में कितना व्यय था? तो 47.16 लाख करोड़। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है? 7.4%। ठीक है, इसमें विकास के 4 इंजनों को रेखांकित किया गया है। ठीक है, जिसमें पहला है कृषि, दूसरा निवेश, तीसरा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जिसको बोलते हैं MSME। ठीक है, और एक है निर्यात। कितने? 4, 2, 3, 4। हाँ, पिछला बार 7 था। चलिए देखते हैं। 47.16 लाख करोड़ पिछला बार था 2024-25 का। अब इस बार 50,65,65,300, वही 50,65,65,384 करोड़। चलिए आगे चलते। कितने विकास का इंजन इसमें रखा गया है? 4, कृषि, निवेश, MSME और निर्यात। वो एग्जाम में दे देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन नहीं शामिल किया गया है। चलिए, केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम क्या है? केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम है सबका विकास। ठीक है, बजट के थीम के अनुरूप वित्त मंत्री ने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित किया है, जो इस तरह से है। कितना दिया है रेखांकित? तो सिद्धांत 6 दिया है। गरीब से मुक्ति, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा। ठीक है, बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच। तीसरा, चौथा जो बोला है वो है 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार। और 5वां, आर्थिक गतिविधि में 80% महिलाएं को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करने के लिए। और छठा, हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान को प्रोत्साहित करना। ठीक है, 6 चीज़: गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छे स्कूली शिक्षा, मतलब 100% स्कूली शिक्षा होना चाहिए। बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा, मतलब चिकित्सा हम लोग को 100% सही मिलना चाहिए। और आर्थिक गतिविधि में 70% महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना। हमारे देश के फूड और बास्केट ऑफ वर्ल्ड को बनाने वाले किसान को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। बजट अनुमान इस बार कितना है? हाँ ठीक है, चलिए जिसमें 4 चीज़ को हमको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा 2025-26 के बजट का कितना है? GDP का कितना है? 4.4%। और पिछला बार कितना था? जी बिल्कुल राइट, पिछला बार जो था 4.9% था GDP का। राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा जो था ये कितना है? 15.69 लाख करोड़। और राजस्व घाटा कितना है GDP का? 1.5 करोड़। मिलाने के लिए भी दे देता, हम लोग के एग्जाम में मिलाने वाला दे दिया था। प्राथमिक घाटा कितना है? तो GDP का 0.8%। ये याद करना हम लोग को, ये वाला। प्रभावी राजस्व घाटा 0.97 लाख करोड़, जो GDP का कितना परसेंट है? 0.3%। राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं? 0 प्लस उधार, जो उधार हम लोग लेते हैं उसको राजकोषीय घाटा कहते हैं। जितना कम राजकोषीय घाटा रहेगा उतने GDP के लिए अच्छा माना जाता है। चलिए, जो रुपया आता है वो जाता कहाँ से है? जो हम लोग का रुपया जिसे इस बार कितना है? 50-65 करोड़ है ना।
तो रुपया कहाँ से आता है, ये रुपया कहाँ जाएगा, ये पूछता है एग्जाम में। हाँ तो बता रहे हैं, आगे चलते हैं हम लोग। तो रुपया कहाँ से आता है, तो सबसे ज़्यादा रुपया सरकार को जो आता है वो आता है उधार और अन्य देयता से। 24 पैसा जो उधार देता है सरकार ना, उससे 24 पैसे, मतलब कहने का मतलब कि 2400 का 24%। निगम कर से 17 पैसा, ठीक है। आय से, इनकम से 22, सीमा शुल्क से 4। तो ऊपर का जो 3 है उसको याद करना है। देखिए 3 या 4 याद कर लीजिए। उधार से 24, सबसे ज़्यादा उधार से सबसे ज़्यादा पैसा आता है सरकार को। निगम कर से 17, आयकर से 22, और एक आप लोग याद रखिए जीएसटी। जीएसटी से कितना, 18 पैसा आता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है, सजाने के लिए दे देगा, कौन की सजा मिलाने के लिए भी दे देगा। चलिए अब रुपया जाता कहाँ है सरकार का, ये पैसा में है सब। रुपया जाता कहाँ है सरकार का, तो केंद्रीय प्रायोजित योजना जितनी सरकार चलाती है ना, उसमें 8 पैसा, ठीक है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 16 पैसा। ब्याज में सबसे ज़्यादा 20 पैसा, जो ब्याज देती है सरकार उसमें। रक्षा में, ठीक है, और आर्थिक सहायता में 6। तो सबसे ज़्यादा किस में अभी गया है, ब्याज अदगाई में 20, और उसमें उधार देखिए 20 गया था ना, उसमें देखिए उससे भी करों और शुल्क में राज्य का हिस्सा जो है ना, उसमें सबसे ज़्यादा सरकार का रुपया देना रहता है उसमें। क्या कि उससे पैसा सरकार को आता तो उसी में नहीं देगा। कर और शुल्क में राज्यों का हिस्सा नहीं बोलता है कभी बिहार सरकार के मेरा इतना करोड़ बाकी है, मेरा पैसा नहीं दे रहा है मोदी, नरेंद्र मोदी। बिहार कहता है कि मेरा इतना करोड़ बाकी है, नहीं दे रहा है, सुनता होगा न्यूज़ में कभी कभी, तो यही बोलता है कि मेरा राज्य का हिस्सा नहीं दे रहा है। जो शुल्क नहीं लगता है, जब बोलता है स्टाम्प शुल्क, मनोरंजन शुल्क, शराब टैक्स, जीएसटी, सब यही सब करवाता है सब, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इसमें लगता है करों और शुल्क में राज्य की हिस्सा, और ब्याज अदगाई में 20। चलिए एक पेंशन में 4 जाता है। नई कर व्यवस्था टैक्स स्लैब जो अभी लागू हुआ है उसको देखते हैं। अगर आपके पास 4 लाख रुपए है ना बैंक में, तो आपको टैक्स 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। ब्याज 0 से 4 लाख रुपए तक के 0 रुपया टैक्स है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। 4 से 8, जैसे ही 4 लाख से 1 रुपया हुआ तो उसमें 5% आपको देना पड़ेगा टैक्स। ये नया टैक्स स्लैब है। 8 से 12 लाख रुपया हुआ तो कितना देना पड़ेगा, 10। पहले 3 तक था, अब 3 से बढ़ा के इसको 4 कर दिया, मतलब 4 तक नहीं देना पड़ेगा टैक्स। 4 से 8 लाख रुपये में 5%। 8 से 12 आएगा तो 10%। 12 से 16 आएगा तो 15%, और 16 से 20 आएगा तो 20%, ठीक है। अब 20 से 14 आएगा तो 25%, और 24 से जितना ऊपर जाएगा 30%। अब सब पैसे थोड़ी ले लेगा वो, अब भाई कोई चीज़ का वो होता है ना। अब कितना हो पैसा रहेगा तो उसमें कितना लगेगा, 24 लाख 30%, 30 से अधिक नहीं लगता है। तो पहले 0 से 3 तक था, अब 0 से 4 कर दिया, मतलब 4 लाख आपके पास है तो आपको 1 रुपया ब्याज नहीं देना है। चलिए देखिए जो 4 को दिया गया था उसको चारों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए पहला इंजन कृषि के बारे में था, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इसके अंतर्गत क्रम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों को शामिल किया गया। कितने जिलों को, 100 जिलों को। दलहनों में आत्मनिर्भरता, पूछेगा कि कितने जिलों को शामिल किया गया तो ऑप्शन दे देगा 30, 50, 80, 100, तो 100। दलहनों में आत्मनिर्भरता, सरकार तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान के साथ दालों में आत्मनिर्भरता के लिए एक 6 वर्षीय अभियान लाया है, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड किस किस के पास है, किसी के पास नहीं होगा। किसान क्रेडिट कार्ड जो है 3 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है, ये हो सकता है पूछे। किसान क्रेडिट कार्ड कितना है, 3 लाख से 5 लाख रुपए कर दिया, पहले 3 लाख था। चलिए उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन के लिए अनुसंधान को मजबूत करना, 100 से अधिक उच्च उपज वाले किस्म को लाया गया है मार्केट में, ठीक ना, 100 से उपज वाला। बिहार में देखिए इंपॉर्टेंट है, बिहार में मखना बोर्ड
कहाँ है बिहार में मखना का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? बताइए। हाँ, बिहार में मखना बोर्ड का स्थापना किया जाएगा मखना का उत्पादन प्रसंस्करण और मूल्य में बढ़ाने के लिए। कहाँ उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा बिहार में? दरभंगा मिथिला क्षेत्र में। मखाना जो लावा रहता है जो खाता है। असम में इस बार यूरिया संयंत्र की स्थापना किया जा रहा है असम में, ठीक ना, कृषि के उत्पादों को बढ़ाना के लिए, ठीक ना। इसमें क्या किया है कि 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले एक नया यूरिया संयंत्र का स्थापित किया जाएगा। दूसरा इंजन क्या था? एमएसएमई को देखते हैं। एमएसएमई 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 की स्थापना कब हुआ था बताइए? 2006 में। दो समिति भी आई थी इसमें एमएसएमई का, यूके सिन्हा समिति और आदिल हुसैन समिति। समझ में आया ना? देखिए, सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड 10 लाख रुपए इसमें मिलेगा सूक्ष्म उद्योग के लिए। 5 लाख रुपए ऋण सुविधा कराया जाएगा शुरू में कवर करने के लिए, और 5 लाख बाद में मिलता है इसमें। गारंटी कवर 5 करोड़ रुपए से बढ़कर कितना कर दिया? 10 करोड़। अब तीसरा इंजन आइए, क्या है? निवेश। देखिए, शहर चुनौती निधि शहरों को विकास के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए शहर के रचनात्मक पुनर्विकास तथा जल स्वच्छता को समर्थन देने के लिए क्या किया है? 1 लाख रुपया किया है, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपया आवंटन किया है, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ आवंटित किया गया है। 1 लाख रुपये करोड़ से 10 लाख करोड़ पर कर दिया गया है। जल जीवन मिशन, कुल बजट परिव्यय को बढ़ाकर कितना कर दिया है जल जीवन मिशन के लिए? 67,000 करोड़ कर दिया गया है। इस मिशन की अवधि कितना तक बढ़ा दिया गया है? 2028 तक। इंपॉर्टेंट है ये जल जीवन मिशन। इसमें डे केयर सेंटर इन्हें अगले 3 वर्षों में सभी जिलों में अस्पताल में स्थापित किया जाएगा। डे केयर सेंटर। भारतीय भाषा पुस्तक योजना एकदम VVI है, इंपॉर्टेंट। स्कूल और उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ावा देने के लिए विकसित भारत के लिए परमाणु और आगे है क्या था? सॉरी, क्रम में भारतीय छूट गया का? नहीं, छूटा नहीं है। भारतीय भाषा में डिजिटल पुस्तकालय उपलब्ध कराने के लिए इसको लाया गया है। डिजिटल पुस्तकालय बोलेगा कि भारतीय भाषा के लिए कि विकसित करने किसका लाया गया है? डिजिटल पुस्तकालय। हाँ, डिजिटल पुस्तकालय लाया गया है। भारत विकसित परमाणु ऊर्जा मिशन के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMR के लिए 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इसका कम से कम 5 SMR का संचालन किया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, अब देखिए अगला, उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना। संशोधित उड़ान योजना के अंतर्गत 120 नए गंतव्यों को शामिल किया जाएगा। कितने? 120। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। साथ ही पटना एयरपोर्ट के विस्तार और बिहटा पटना में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट स्थापित किया जाएगा। पटना बिहटा में है ना नया पटना एयरपोर्ट भी अब बनकर तैयार हो गया नया वाला, इसी के तहत। चलिए, पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना मिथिलांचल बिहार में सिंचाई अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और रोजगार आधारित विकल्प के देश भर के 50 प्रमुख पर्यटक स्थल जो है ना, प्रमुख पर्यटक स्थल, उसको विकसित किया जाएगा। 50 को किया जाएगा। और चौथा कौन क्षेत्र है? निर्यात। 3 को हम लोग पढ़ लिए, कृषि, MSME और ये निर्यात। देखते हैं हम लोग। निर्यात समृद्धि मिशन जो है, क्षेत्रीय और मंत्रालय लक्ष्यों के साथ एक निर्यात समृद्धि मिशन का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें वाणिज्य मंत्रालय, MSME मंत्रालय और वित्त मंत्रालय शामिल होगा इसमें। अब देखते हैं हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश होगा? हम बोले थे आर्थिक सर्वेक्षण जब भी पेश होता है तो बजट से 1 दिन पहले। कौन पेश करेगा? इसको निर्मला सीतारमण पेश करेंगी, वित्त मंत्री। इसको 13 अध्याय में बांट कर देखेंगे। ठीक है, 2025 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि कितना है? 6.4% रहने का अनुमान है।
ठीक है। और अगले वर्ष जो होने वाली उम्मीद है कितना, 6.3 से 6.8। एकदम इम्पोर्टेंट है ये दोनों पॉइंट, दोनों इम्पोर्टेंट है। पूछा 6.4, 6.4 वास्तविक बोला गया है अभी, और अगला साल रहने के लिए कितना बोला है, 6.3 से 6.8%। इस दौरान 2025 में अप्रैल से दिसंबर के बीच 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर कितना हो गया, 4.9% रह गया। अच्छा, वैश्विक सेवा निर्यात में भारत का हिस्सेदारी कितना है, 7वां। अर्थव्यवस्था में भी भारत कितना है, 4था। 2028 में तीसरी बनेगा जापान को पछाड़कर। कंप्यूटर और सूचना में निर्यात में भारत कितवें स्थान पर है, दूसरा। ये दोनों इम्पोर्टेंट है एकदम। कंप्यूटर और सूचना सेवा में निर्यात में भारत दूसरे स्थान पर है। और भारत सबसे ज़्यादा किसके साथ निर्यात किया है, जी बिल्कुल राइट। अच्छा, एक बताइए, विकसित भारत हासिल करने के लिए भारत जो है 8% लक्ष्य हासिल करेगा, तो कब तक, 2027 तक। वो विकसित राष्ट्र है, ठीक है। भारत का लक्ष्य 2027 तक विकसित भारत हासिल करने के लिए 8% वृद्धि हासिल करना है। दिसंबर 2024 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता में सालाना आधार पर 15.8% की वृद्धि हुई है। अभी अक्षय ऊर्जा क्षमता में सबसे आगे कौन राज्य है, राजस्थान, ठीक है। अक्षय ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में, पवन ऊर्जा में, चलिए बहुत बढ़िया। कौन है, महाराष्ट्र, ठीक है, बहुत बढ़िया। भारत वैश्विक पेटेंट फाइल में 6ठे स्थान पर है, ठीक है। भारत गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता में कुल क्षमता कितना % तक पहुंच गई है, 46.8%। 2030 तक 440 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संभावित वैश्विक बचत के साथ वैश्विक के साथ जीवन को बढ़ावा देने के लिए लाइफ पहल शुरू की है। क्या पहल, लाइफ पहल। अच्छा, बेरोजगारी दर घटकर कितना हो गया है, इंपॉर्टेंट है एकदम, हाँ इसको याद कर लेना है, 3.2 बेरोजगारी घटकर। अब देखिए थोड़ा सा उत्पादन देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछता है। नहीं नहीं नहीं, इसी में देखेंगे कि ना ना, ठीक है। देखिए उत्पादन, चावल जूट में दोनों में कौन स्थान प्रथम स्थान पर है, वेस्ट बंगाल प्रथम है उत्पादन में, प्रथम। गेहूं, आलू, गन्ना, दूध, चीनी में कौन स्थान है, यूपी को प्रथम स्थान है। मक्का, कॉफी, सूरजमुखी में कौन स्थान पर है, कर्नाटक, ठीक है। दलहन, दालें, सोयाबीन, मसाला कौन है प्रथम स्थान, MP मध्य प्रदेश। मूंगफली में, तंबाकू में, गुजरात, ठीक है। कपास, मूंगफली में गुजरात, तंबाकू में गुजरात, अब कपास में गुजरात, ठीक है। चलिए चाय में असम। अच्छा, मसाला में कौन आगे है, मसाला में MP है। और कुल तिलहन में, चाय में, कुल तिलहन में राजस्थान, चाय में असम। और जूट में, जूट में बिहार का कितना स्थान है, दूसरा, गुड, बहुत बढ़िया। कुल तिलहन में पता चल गया, मसाला में और दलहन में, दलहन में MP, दाल में, तिलहन में, और कुल तिलहन बोलेगा तो। चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम लोग देखते हैं।